नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका आपके YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नया टॉपिक लेकर के। और आपने हमें जो इन गिने चुने दिनों में लगभग 10 दिनों में जो भरपूर स्नेह दिया है और हमारा जो सब्सक्राइबर आपने इंक्रीज़ किए हैं, बढ़ाए हैं, उनके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और लगातार आप हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने सोचा नहीं था कि इतने कम दिनों में आप हमें इतना स्नेह दोगे, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार आप हम पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आगे भी सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि हम जो आपके प्रति ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा उत्साह इसी प्रकार बना रहे। तो कल बच्चों हम जो पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे लास्ट टाइम में, उसमें उस टॉपिक का नाम था पीएच स्केल। क्या नाम था? पीएच स्केल। और पीएच स्केल जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आमतौर पर क्वेश्चन किए जाते हैं और लगभग हर बोर्ड एग्ज़ाम में 99% इस पर क्वेश्चन आता है, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो। तो मैं एक बार फास्टली रिपीट करवाऊँगा आपको, जैसे हम डेली करवाते हैं, ताकि आपकी कड़ियाँ लगातार जो देखने का क्रम है वो जुड़ा रहे, आपको दोहरान होता रहे कि हमने कल क्या पढ़ा था, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। तो पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सन 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था। कौन सी सन में? 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था। यह क्या चीज़ है? पीएच स्केल क्या चीज़ है, किस में काम आता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। यह अम्ल और क्षार की प्रबलता या सामर्थ्यता को बताने वाला पैमाना है, ठीक है। और पीएच स्केल में पी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जर्मन भाषा का है और जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुशांश। जिसका अर्थ क्या होता है? पुशांश, जिसे अंग्रेजी में अपने पोटेंज या पोटेंशियल भी कहते हैं, जिसे हिंदी में विभव कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? विभव। अंग्रेजी में पोटेंज, और पोटेंज से ही पोटेंशियल बना है। पी से पोटेंशियल और इससे विभव हो गया, ठीक है। और इसका पोटेंशियल या विभव का अर्थ होता है बच्चों शक्ति। अर्थ क्या होता है इसका? शक्ति। एच का मतलब है हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। ये किसको बताता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। फिर अगर परिभाषा के तौर पे बात करें तो छोटे तौर पर जो परिभाषा यदि अपने लिखना चाहें, एक लाइन में यदि अपने बात करें, तो परिभाषा क्या लिखोगे बच्चों कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, जिसे लोगरिथम भी कहा जाता है गणित में, वही पीएच कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। इसका नॉर्मली सिंपली जो सूत्र अपने काम में लेते हैं वो होता है पीएच इज इक्वल -log-10H+, जो ब्रैकेट में लिखा है वो H+, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये इसका सूत्र है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो ये चीज़ अपने कल पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। फिर इसके बाद में मैंने दूसरे पृष्ठ पे आप देख रहे हो, ये पैमाना बनाया था पीएच स्केल, जिसे अपने कहते हैं पीएच स्केल मापने का। ये इसका डायग्राम अपने बता सकते हैं, जिससे पीएच स्केल आसानी से मापा जाता है। पीएच स्केल आसानी से क्या किया जाता है? इससे मापा जाता है। तो ये इसकी अम्लता या क्षारीयता को मापता है, इसको ये मापने का कार्य करता है। ये इधर अम्लीय है और ये इधर क्षारीय या बेसिस है। इसको एक नाम एल्केलाइन भी कहा जाता है, एल्केलाइन नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये अम्लीय एसिड बेस होता है और ये क्षारीय बेसिस या एल्कलाइन होता है। तो इसमें अपने कल पढ़ा था बच्चों कि 0 से 7 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो अम्लीयता को बताएगी, और 7 पर जो वैल्यू रहेगी, खुद 7 पर, वो न्यूट्रल रहेगी, अर्थात उदासीन।
क्या रहेगी, उदासीन रहेगी। और 7 से 14 के बीच में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, क्षारीय क्रम में बताएगी, क्षारीयता के क्रम को बताएगी, उसमें आने वाले मान। फिर यहाँ आपने नीचे लिखा था यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय, पीएच का मान 7 के बराबर तो उदासीन, पीएच का मान 7 व 14 के बीच में है तो विलयन क्षारीय। और नोट में बताया था यदि पीएच 14 है तो विलयन क्षारीय होगा, और अगर शून्य है तो प्रबल अम्लीय होगा। फिर महत्वपूर्ण विलयनों के पीएच मान बताए थे, जिसमें HCl, जठर रस, नींबू का रस, टमाटर का रस, दूध, जल, NaCl, रक्त, MgOH की होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन चीज़ों के, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडा युक्त शीतल पे, इनके पीएच मान अपने बच्चों कल पढ़े थे, ये आप देख पा रहे हो। एक वैल्यू और थी, NaOH का भी पीएच मान अपने पढ़ा था। तो कल जैसे मैं आपको बता रहा था, लास्ट टाइम अपने बात कर रहे थे, अब जैसे एक उदाहरण अपने इस पर लेते हैं समझने के लिए कि यदि न्यूमेरिकली तौर पर इस पर क्वेश्चन किया जाए तो कैसे किया जाएगा। तो मैं एक प्रश्न लेता हूं कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ ग्राम मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक है जो रसायन विज्ञान में यूज लिया जाता है, मोल प्रति लीटर। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसको, ग्राम मोल प्रति लीटर। विलयन का एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ ग्राम मोल प्रति लीटर या ग्राम मोल प्रति लीटर। विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। ये एक प्रश्न है, इस पीएच स्केल के टॉपिक पर आधारित एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने। तो देखो बच्चों, इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे, सूत्र वही लगेगा जो अपने पढ़ के आए हैं, इसका सरल करते हैं। सूत्र देखो यहाँ पर आपके सामने, दूसरे वाले पृष्ठ में रह गया वो, ये मैंने लिखा था कल, ये रहा, क्या था, pH बराबर -log10H+, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। इस फॉर्मूले को आपको काम में लेना है, इसको काम में लेते हुए आपको ये टॉपिक सरल करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि pH बराबर -log10H+, ये होता है इसका फॉर्मूला।
इस ढंग से आपको करना है। ये न्यूमेरिकल बोलते हैं इसको, आंकिक प्रश्न भी कह सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है वो आप लिख लो। दिया है, दिया हुआ है H बराबर कितना दे रखा है, H बराबर कितना दे रखा है, 1 गुणा 10 की पावर -7 ग्राम मोल प्रति लीटर, ये दे रखा है ना प्रश्न में आपके सामने, और सूत्र आपके सामने ऊपर है ही। तो अब इसको फॉर्मूले में रख दो। अपने को पीएच निकालना है, ज्ञात क्या करना है अपने को, पीएच, अपने को ज्ञात क्या करना है, पीएच का मान ज्ञात करना है। और ये चीज़ अपने को दे रखी है इसमें, ग्राम मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो देखो पीएच बराबर तो पीएच निकालना है, तो पीएच बराबर माइनस लॉग, ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है उसका यूज करेंगे, 10, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है, यहाँ प्लस और लिखोगे H प्लस, ये दे रखा है ना H प्लस। तो H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1 गुणा 10 की पावर -7, कितनी दे रखी है, 1 गुणा 10 की पावर -7। या फिर ये या का चिन्ह है ये लगाओगे, या फिर पीएच बराबर अब देखो इसको सरल करते हैं। सरल कैसे करोगे इसको, कि इसको जब सरल करते हैं तो इसका एक पैटर्न होता है, तरीका होता है इसको सरल करने का। ये तो मैंने आपको बताया था log बेस 10 है, यानी log का आधार 10 है। तो ये तो जो log का जो पैटर्न है उस पर आधारित है। इसमें क्या करते हैं कि ये घातें जो है ये यहाँ पहले आ जाती हैं, पहले आएंगी तो 10 की पावर कितनी है, -7। तो -7 पहले आएगा, तो माइनस इसमें पहले से है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा +7, कितना हो जाएगा, +7। और क्या हो जाएगा, ये तो +7 हो गया, और आगे आ जाएगा log 10, आगे क्या बच गया, log 10। आगे बात समझ में, तो यहाँ +7 आ जाएगा। और पीएच बराबर बच्चों हो जाएगा, पीएच बराबर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि log 10 जो है ना इसका मान 1 होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस log 10 का मान कितना होता है, 1 लेते हैं। log 10 का मान कितना लेते हैं, 1। log 10, चूंकि log 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो pH का मान कितना आ गया बच्चों, 7। pH का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो pH का मान 7 आया है यहाँ पर, तो अर्थात 7 आया है, तो बताओ pH का मान 7 आ रहा है, यानी ये कैसा होगा, 7 स्वयं आया है। प्रकृति कैसी होगी, उदासीन, प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। बात आ गई समझ में। और जैसे मान लो यहाँ पर 3 आ जाता, कितना आ जाता, इसका जो रिजल्ट है आंसर है वो 3 आ जाता pH का, तो प्रकृति कैसी होती, उसकी अम्लीय होती। कैसी होती, अम्लीय। याद होगा आपको, कल मैंने बताया था कि 7 से नीचे सारे मान हैं वो तो अम्लीय होंगे, और 7 से ऊपर क्या होंगे, क्षारीय। और खुद 7 आ जाता है तो क्या होगा, उदासीन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न आपके सामने है, आप देख पा रहे हो। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणा 10 की पावर -7 ली है ग्राम मोल प्रति लीटर में, और विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के और क्वेश्चन भी मैं आशा करता हूं कि आप अब सरल कर सकते हो। ठीक है ना, बात आ गई होगी समझ में। लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पीएच मान निकालने का सूत्र बड़ा आसान है, माइनस लगाओगे पहले log 10 H प्लस ब्रैकेट में, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे के टॉपिक पर। अब अगला जो टॉपिक है अपने, जो नया टॉपिक है, वैसे ये भी
टॉपिक है, लेकिन ये कल का शेष बचा हुआ भाग मान सकते हैं, अपने उदाहरण हो गया उससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं अपने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, ये अगला टॉपिक है बच्चों अपना। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर। ये तो यहाँ तक हो ही गया। नंबर 1 पर अब अपने बात करते हैं उदर या पेट में अम्लता। पहला पॉइंट है उदर या पेट में अम्लता। इसमें देखो बच्चों, उदर या पेट में अम्लता में क्या होता है कि जठर ग्रंथियों द्वारा अपने शरीर में जठर रस स्रावित किया जाता है। जठर ग्रंथियों द्वारा कौन सा रस स्रावित किया जाता है? जठर रस स्रावित किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस स्रावित किया जाता है और जठर रस में HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसकी अधिक मात्रा होने के कारण अपने पेट में जलन और दर्द होने लगता है बच्चों। यानी इसकी अधिकता के कारण पेट में जलन व दर्द होने लगता है। जलन व दर्द होता है। अधिकता के कारण जलन व दर्द होता है। अब इसके उपचार के लिए या निवारण के लिए अपने एंटासिड के रूप में दुर्बल सारक काम में लेते हैं बच्चों। अतः इसके निवारण हेतु एंटासिड के रूप में या एंटासिड के रूप में दुर्बल क्षारक काम में लेते हैं। ये अपने पहले भी मैंने आपको एक बताया था थोड़ा सा। दुर्बल क्षारक कौन सा काम में लेते हैं? यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक काम में लेते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षारक काम में लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो अपने पेट में बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है। यह पेट में बढ़ी हुई अम्लता को उदासीन कर देता है। अम्लता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो इसमें भी पीएच का महत्व हो गया। इसमें पीएच का क्या हो गया? महत्व हो गया। इस प्रकार से काम आता है। दोबारा बता देता हूं कि जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस स्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल। और जठर ग्रंथियों द्वारा ये स्रावित किया जाता है। जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? ये ध्यान देना, जठर रस जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
और इसकी अधिकता के कारण पेट में जलन व दर्द होने लगता है। अधिकता के कारण पेट में जलन व दर्द होने लगता है। इसके निवारण के लिए दुर्बल क्षारक MgOH के ऑल्टोइस काम में लेते हैं। ये पेट में बढ़ी हुई अम्लता को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। ये तो हो गया बच्चों पहला पॉइंट, ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा देखो, दंत क्षय में दंत क्षय में ये कैसे काम करता है? देखो, पहले देखो इसमें क्या होता है कि हमारे मुंह की जो सामान्यतः पीएच मान होती है वो बच्चों 6.5 यानी 6.5 के आसपास होती है। तो एक तो ये प्रश्न बच गया जो बन गया पीएच से संबंधित कि मुंह का पीएच मान कितना होता है? 6.5। देखो दो पॉइंट क्रिएट हो गए इसमें। तो हमारे मुंह की या मुख की पीएच सामान्यतः 6.5 के लगभग होती है। 6.5 के लगभग होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया दंत क्षय में, और पीएच में भी काम आएगा। तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं वो दांतों में लगे हुए अपशिष्ट भोजन से क्रिया करते हैं। खाना खाने के बाद में मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु या जीवाणु होते हैं, वो दांतों में लगे हुए अपशिष्ट भोजन से जो शेष बच जाता है क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल। और जो क्या काम करता है, ये मुंह का पीएच मान घटाकर कम कर देता है। ये मुंह का पीएच मान घटाकर के क्या कर देता है? कम कर देता है। और यदि पीएच का मान घटकर 5.5 से कम हो जाता है, ये मुंह का, अब ये जो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, मुंह में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं। मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं कि अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जो अपशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अम्ल बनाते हैं। और ये क्या करते हैं फिर कि मुंह का पीएच मान घटकर कम कर देते हैं। मुंह का पीएच मान घटकर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि पीएच का मान घटकर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का इनेमल क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। यदि पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। और इसके उपचार के लिए तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांत खंडित होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं, जड़ने लगते हैं, शुरू हो जाता है। इसके उपचार के लिए बच्चों क्षारीय विलयनों का उपयोग किया जाता है। अतः इसके निवारण हेतु क्षारीय विलयन
काम में लेते हैं, काम आता है, क्षारीय विलयन काम आता है। तो ये हो गया दंत क्षय। बात आ गई समझ में? ये क्या हो गया? दंत क्षय, कि किस प्रकार से दांतों का क्षय होता है। ठीक है, अब आगे देखो। अगला जो टॉपिक है तीसरा, वो है कीटों का डंक। कीटों का डंक, इसमें क्या है बच्चों कि जैसे मधुमक्खी होती है, डंक अपने जानते हैं, जैसे मधुमक्खी का डंक होता है, चिंटी का होता है, मकोड़े का होता है, आदि के डंक में अम्ल होते हैं। आदि के डंक में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और ये आए भी गा आगे चैप्टर में, और पीछे आ भी चुका है। वैसे फार्मिक अम्ल पाया जाता है चिंटी के डंक में, तो आदि के डंक में अम्ल होते हैं। और जैसे ही अम्ल त्वचा के संपर्क में आते हैं, जैसे ही अम्ल त्वचा के क्या आते हैं? संपर्क, तो जैसे ये डंक जो हैं वो त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो बच्चों जलन और दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? जलन और दर्द होने लगता है। तो इससे बचाव के लिए उसी समय उसी जगह पर यदि क्षारीय लवण लगा दिया जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो क्षारीय लवण में आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये लगा दिया जाए, इसका उपयोग कर दिया जाए, तो अपने क्या है कि जो बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा है वो उदासीन हो जाती है। बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखोगे? कीटों का जो डंक है उसमें क्या लिखोगे कि कीटों के डंक से अब इसमें कीट जैसे मधुमक्खी, मकोड़े, चिंटी, ये सारे आ गए। चिंटी है, मकोड़े हैं, ये मधुमक्खी है, ये सारे आ गए। कीटों के डंक से अम्ल स्रावित होता है, जिससे जलन और दर्द होता है। जिससे क्या होता है बच्चों? जलन व दर्द होता है। जलन व दर्द होता है। इसके स्रावित होने से क्या होता है? जलन और दर्द होता है। और इससे बचाव हेतु क्या करते हैं बताओ? क्षारीय लवण, क्षारीय लवण जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। का उपयोग होना चाहिए या करना चाहिए, एक ही बात है। इससे क्या हो जाता है कि बढ़ी हुई जो अम्ल की मात्रा है वो उदासीन हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा उदासीन हो जाती है। उदासीन हो जाती है। बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। ठीक है ना? तो ये होता है कीटों के डंक से। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ रहे हैं। फिर है अम्ल वर्षा से। अगला क्या है? अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा से कैसे प्रभाव पड़ता है वो देखो, 4 नंबर। अम्ल वर्षा से इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं।
अम्ल वर्षा से देखो क्या होता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है कि वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है, लेकिन प्रदूषकों के कारण आजकल इसके पीएच के मान में कमी आने लगी है। पीएच के मान में क्या आने लगी है? कमी आने लगी है। और यदि पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखो ये एक प्रश्न भी बनता है कि वर्षा को जल शुद्ध मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे प्रदूषकों के कारण ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है वातावरण, पीएच मान में कमी आने लगी है। पीएच मान में क्या आने लगी है? कमी आने लगी है। अम्ल वर्षा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक अलग से भी इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा क्या है। ध्यान देना बच्चों इस पर, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है ये। अम्ल वर्षा क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए, अलग से भी प्रश्न आ सकता है। इस टॉपिक में तो है ही है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो क्या होता है कि मैं लिख देता हूं, यदि पीएच मान जो पानी है बरसात का, उसका पीएच मान 5.6 से ये पीएच मान किसकी बात कर रहा हूं मैं? बरसात के पानी की, बरसात के पानी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अम्लीय वर्षा है ना, यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो हेडिंग में लिखा हुआ है। यदि पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस वर्षा को क्या कहते हैं बच्चों? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो बड़ा इजी पॉइंट है, सारे इजी हैं वैसे, कि अम्लीय वर्षा में क्या है कि बरसात का पानी शुद्ध मानते हैं अपने, लेकिन आजकल शुद्ध है नहीं, क्योंकि वातावरण में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। जैसे वायु भी प्रदूषित हो गई है, वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है, तो उससे उस जो पानी का जो मान है, पीएच मान है, वो 5.6 से कम हो जाता है। और जब इतना हो जाता है तो इस बरसात को अपने क्या कहते हैं? अम्लीय बरसात कहते हैं, ठीक है ना। इस बरसात को क्या कहते हैं? अम्लीय बरसात कहते हैं। और ये बरसात जो है, ये वर्षा है, ये नदियों से या जो नदियों से जो लेकर जो खेतों की मिट्टी तक को क्या करती है? प्रभावित करती है। यानी नदियां तो प्रभावित होती है, और खेत की मिट्टी में भी यदि ये पानी जाता है तो उसको भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे फसल का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। यानी फसल का क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। तो इससे बचाव का एक ही उपाय है कि प्रदूषकों पर नियंत्रण लगाना, ठीक है ना। तो ये सीधी सादी बात है। ये अम्लीय वर्षा की डेफिनेशन होगी, इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? पीएच मान 5.6 से कम हो, ठीक है। और ये क्या क्या करती है ये अम्लीय वर्षा? यह मतलब सब जगह दुष्प्रभाव डालती है। यह नदियों व खेतों की मिट्टी को प्रभावित करती है। इसमें लिख सकते हैं अपने, ठीक है ना, खेतों की मिट्टी को प्रभावित करती है, यानी बुरा प्रभाव डालती है। बचाव का एक ही उपाय इससे कि जो प्रदूषण है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। तो क्या लिखोगे? अतः इससे निवारण हेतु प्रदूषकों पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। यानी मेन बचाव यही है इसका। यानी प्रदूषक जो है, जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उन पर अपने रोक लगा देंगे, उनको बढ़ने नहीं देंगे, तो इससे जो ये अम्लीय वर्षा है उसमें भी क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी, और अम्लीय वर्षा कम होने लग जाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, 5वां पॉइंट, कि मृदा का पीएच, ये भी इसका एक फैक्ट है। मृदा का पीएच, ये वही उसी टॉपिक से आधारित चल रहे हैं सारे पॉइंट। यानी
दैनिक जीवन में पीएच का क्या प्रभाव है ये पढ़ रहे हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, दैनिक जीवन में यानी कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है। अब जो मिट्टी होती है खेतों की है या जो भी है उपजाऊ मिट्टी है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो उस पर क्या पड़ता है प्रभाव, कि जो मिट्टी का पीएच मान है वो ज्ञात करके फसलों का चयन किया जाता है। जो मृदा है उसका पीएच मान ज्ञात करके फसलों का चयन किया जाता है ताकि फसल का उत्पादन अच्छा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। तो क्या लिखोगे, मृदा का पीएच मान ज्ञात करके फसलों का चयन करते हैं जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हो, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हो। आगे बात समझ में। तो ये मृदा का जो पीएच है वो ऐसे सहायक होता है, इस प्रकार से सहायता करता है। तो इससे पीएच मान ज्ञात करते हैं और फिर वो फसलों का चयन करते हैं कि जैसे खरीफ की फसल ज़्यादा उपयुक्त है या रबी की फसल ज़्यादा उपयुक्त है, उसके हिसाब से इसका चयन करते हैं। तो इसके लिए ये भी क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मैं आज के लिए फिर वही बात आपको बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखें और वीडियो पूरा देखें, शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, और अपने दोस्तों को साथियों को भी इस चीज़ को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि हमारा सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। जैसे हम आपके लिए काम कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।